इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस गेम को अकेले ट्राई मत कीजिए, बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इस दौरान हमने कुछ ऐसा फील किया, ऐसा कुछ फेस किया जो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट ऑल। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे घर में, हाँ हम घर में ही हैं, आप बैकग्राउंड से कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये मेरे घर की विंडो है, आप देख सकते हैं ध्यान से। और मैं अभी इस वक्त मेरे घर में, और जिया भी मेरे घर पे आई हुई है, और हम लोग इस वक्त इस घर पे इतना अंधेरा इसलिए रखे हैं क्योंकि हम लोग एक कमाल का चैलेंज करने वाले हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। एक ऐसा चैलेंज जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक है दोस्तों। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमने अपने कल के वीडियो में आप लोगों को ब्लडी मैरी चैलेंज करके दिखाया, जो चैलेंज को हमने 3 बजे के आसपास किए थे, रात के 3 बजे के आसपास। दोस्तों उसके एक दिन पहले हमने तमीनोज हेल पोएम चैलेंज किए थे, और आज हम लोग आपके सामने लेके आ गए हैं बेबी ब्लू चैलेंज। दोस्तों बेबी ब्लू की जो प्रक्रिया होती है, जो ये प्रोसेस होती है, इसकी मदद से हम डेजी ब्लू की आत्मा को अपने पास बुला सकते हैं दोस्तों, अपने मिरर में बुला सकते हैं। और जब वो हमारे सामने मिरर में आती है तो बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई देती है। और अगर हमने हाथ में जो उसके बच्चे को पकड़ के रखे और वो हमने हाथ अपना खोल दिए तो हमें एक तरह से श्राप मिल जाएगा उसका, या फिर हमारे साथ कुछ बहुत बुरा तुरंत हो सकता है। या फिर अगर हमने उसके बच्चे को संभाल के रखे, उससे हम लोग डरे नहीं, उसके बच्चे को खुश रखे उस वक्त के लिए, तो हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो हमें चाहिए। बहुत सारे YouTube चैनल्स, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी फिल्में ये बनी है और ये बताए हैं कि बेबी ब्लू का चैलेंज बिल्कुल होता है, और प्रक्रिया को की जाए तो बेबी ब्लू मतलब डेजी ब्लू की आत्मा हम लोगों के सामने आती है और वो सब कुछ दे सकती है जो हमें चाहिए, या फिर वो सब कुछ छीन सकती है, सब कुछ बर्बाद कर सकती है अगर कुछ खराब होता है तो आइए, सबसे पहले चैलेंज करेगी जिया, क्योंकि इसको करने के 2 तरीके हैं। तो पहले तरीके से करेगी जिया, और अगर कुछ नहीं हुआ तो दूसरे तरीके से करूंगा मैं। तो चलो चलते हैं। अभी मिरर के सामने आप देख सकते हैं कि पूरे घर में एकदम घना अंधेरा है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये पीछे क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे जो है ना वो लाइट, ये मेरा पर्दा है, और ये जो पीछे की जो लाइट है ये बाहर जली हुई है, वो वहां से लाइट आ रही है। तो दोस्तों हाँ, जो कॉरिडोर होता है ना उसकी लाइट है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस रूम में पूरी तरह से अंधेरा है, और ये जो पीछे दिखाई दे रहा है वो मेरा विंडो है, और ये विंडो व्यू बहुत ही ज्यादा शानदार है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों जिया भूत की तरह दिख रही है घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो जिया ही है और ये मैं हूँ। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना बेबी ब्लू चैलेंज। चलो तो कैंडल कहाँ है जिया? चलो ढूंढते हैं, शायद तो मेज पे होगा। हाँ कैंडल, लाइटर मिलो। हाँ कैंडल है ये। तो लाइटर कहाँ है? मैं कैंडल पकड़ा, हाँ मैं लाइटर से जलाता हूँ, तुम कैंडल पकड़े हो। तो एक कैंडल हो चुकी है ऑन, और यही है वो कल वाला मिरर जिसके सामने हमने पर्दा लगा के रखे। क्योंकि दोस्तों मिरर के सामने इसलिए पर्दा लगा के रखना चाहिए रात के वक्त, क्योंकि आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि मिरर दूसरी दुनिया के जाने आने का रास्ता होता है, नर्क का रास्ता कहा जाता है आईना को। तो इसीलिए मिरर को हमेशा ढक के रखें, क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति, आपके बेडरूम में आपका आईना है तो वहां से एंटर कर सकती है। इसलिए हम लोग भी इस तरह से अपना आईना ढक के रखे हुए थे, और मिरर से वो सब चीजें अट्रैक्ट भी होती है। तो ये रहा मिरर, और जिया के हाथ में है कैंडल। तो ये प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये बेबी ब्लू की आत्मा हम लोगों के सामने इस मिरर में आती है। और आप लोग भी नोटिस कीजिए, क्योंकि हमारा ध्यान तो पूरी तरह से अपनी प्रक्रिया करने में रहता है। आप लोग बताइए अगर कुछ वियर्ड साउंड अगर आप लोगों को मोबाइल में सुनाई दे, रिकॉर्ड हो जाए, या फिर आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई दे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो सकता है हम लोग वो नोटिस नहीं कर पाए, आप लोग कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ जी। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये जुगाड़ किया हूँ, द ग्रेट इंडियन जुगाड़, क्योंकि कैंडल रखने की कहीं जगह मिल नहीं रही थी, और जिया अपने हाथ में कैंडल पकड़ नहीं सकती, क्योंकि जिया के हाथ ऐसे रहेंगे। अच्छे से करो, जैसे बच्चे को हाथ में पकड़ते हैं ऐसे रखो। तो जिस तरह से बच्चे को हाथ में पकड़ा जाता है उस तरह से जिया को अपने हाथ रखने होंगे, और मिरर के सामने देख देख के वो कुछ कहेगी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी। और अगर कोई होगा तो उसे इस मिरर में दिखाई देगा, और अगर कोई नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा, और नहीं दिखाई दिया तो दूसरे तरीके से मैं कोशिश करूंगा
फिर देखेंगे कि हाँ कुछ आ पाता है। तो जिया तुम चाहो तो अपने इस तरफ का ये वाला पर्दा खोल सकती हो थोड़ा सा। ये हाँ, और हम लोग ये करते हैं कि मैं इस कैंडल को रख देता हूँ कहीं पे। और दोस्तों मैंने ये नोटिस किया कि रोशनी बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जिया मिरर के सामने खड़ी है, वो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मेरी आवाज़ आ रही होगी सिर्फ आपको। तो दोस्तों ये सिर्फ कैंडल से काम नहीं चलेगा, तो हमें कुछ करना होगा। तो इसके लिए फ़िलहाल हम एक काम करते, एक लाइट का जुगाड़ करता हूँ वीडियो पॉज करके। दोस्तों ये हमारा सेटअप थोड़ा सा लग चुका है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर कुछ दिखाई दे रहा है। और मैंने जुगाड़ किया हूँ अपनी रिंग लाइट पे, इस तरह से एक लाइट लगा दिया हूँ छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी लाइट। तो छोटी सी लाइट चलती है क्योंकि आपको देखना भी ज़रूरी है कि कौन सामने आया है, और वो दिख पाएगा आपको किसी लाइट की मदद से। तो जिया अपने पोजीशन में है पूरा। जिया तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है? मैं काउंट करूँगा 13, और मतलब तुम एक बार करोगे तो मैं 1 काउंट करूँगा, 2 बार करोगे तो 2 काउंट करूँगा। तो चले करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, 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 बेबी ब्लू, ब्लू बेबी। ओह सॉरी, मैं पढ़ नहीं पाया, मतलब मैं गिन नहीं पाया था यार। उसमें डराने वाली क्या बात थी भाई? तो तुम डर गई थी। हाँ तो मुझे अजीब सा नेगेटिविटी फील हो रहा था, मैं डर गई थी ऐसे। इसमें डराने वाली क्या बात थी सही में? ठीक है, तो एक Okay, बार फिर start से करते स्टार्ट हैं फिर से। करते हैं। एक मिनट, ये तुम पीछे मिरर में देख सकती हो, मिरर में ही देखो। ये जो तुम्हारे जस्ट पीछे ये लंबा सा शेडो किस चीज का आ रहा है? तुम्हारे जस्ट पीछे ये देखो, ये जो अपनी रेड वाली लाइट जल रही है उसके बाजू में ये लंबा सा शेडो किस चीज का है? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। ये देखो, ऐसा लग रहा है, उधर ही देखो, ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ देखो बिल्कुल। हाँ, ऐसा लग रहा है कि किसी की आंख है जो हल्की चमक रही है ना? हाँ यार लेकिन क्या है ये देखो, और ऐसा लग रहा है कि वो किसी के हाथ है। ध्यान से देखो, वो देखो जहां मेरी उंगली मैं दिखा रहा हूँ। यार? तुम अपने हाथ मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने हाथ ओपन मत होने देना, ठीक है? और जिया किसी भी कंडीशन में जब तक 13 काउंट नहीं होंगे तुमको अपना हाथ नहीं खोलना है, ना ही तुम्हें मिरर के सामने से हटना है। चाहे किसी की भी शक्ल तुमको दिखाई दे, समझ रही हो, किसी की भी, वहां से हटना नहीं, और बोलती रहना जब तक मैं नहीं बोलता कि ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? ठीक है। वो चाहे जो भी चीज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2 हाथ अलग दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ एक चमकती हुई आंख दिखाई दे रही है। तो नहीं पता कि वो किस चीज की शेडो है, क्योंकि मैं स्टार्ट कर दूं क्या? क्योंकि स्टार्ट कर सकते हो। देखो, ये शेडो शुरू हो रही है तुम्हारे कंधे के नीचे तरफ से, और ये जा रही है बिल्कुल ऊपर की तरफ। नहीं पता कि क्या है। तो चलो तुम स्टार्ट करो, मैं गिनता हूँ, मैं काउंट करूंगा इस बार, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, 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 कंप्लीट, बेबी ब्लू, ब्लू बेबी। कंप्लीट। तुम नॉर्मल हो ना? ठीक है ना सब? थोड़ा सा अजीब सा लग एक बार अपना फेस कैमरे में देखा ना, कुछ ऐसा तुम्हें दिखाई दिया? कुछ अजीब फील हुआ? नहीं, बस अजीब सा भारीपन लग रहा है थोड़ा सा। बाकी कुछ ऐसा मिरर में दिखाई नहीं दिया है ना? नहीं, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है। क्या मैं हाथ हटा सकती हूँ? हाँ, अभी हाथ हटा सकते हो। हाथ में कुछ भारीपन नहीं लगा तुम्हें, है ना? और मुझे ऐसा अजीब सा फील हुआ था, थोड़ा भारीपन फील हो रहा है। ठीक है, खैर तुम अपना हाथ हटा दो। देखते हैं, मैं अब करता हूँ
और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो शेडो क्या है। ऐसे मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कैमरे में देख रहा हूँ मिरर के ज़रिए वो देखो वो आंखें, मुझे वो हाथ है जिया के बिल्कुल सर के ऊपर हाथ दिखाई दे रहा है। नहीं पता क्या है, अब मैं करता हूँ फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। तो जी अब तुम कैमरा पकड़ लो, आ जाओ। चलो निखिल स्टार्ट करने वाला है, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ अलग मुझे बोलना है और मैं बोलूँगा ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। दोस्तों ये ज़्यादा इफेक्टिव है जिसमें मैं बोल रहा हूँ बेबी ब्लू मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। अब आप लोगों को पूरी कहानी जानना है तो ब्लडी सत्य को चेक कीजिए। मैं ऊपर से बता देता हूँ कि इसमें जो डेजी ब्लू थी उसने अपने बच्चे बेबी ब्लू को मार डाला था और हम लोग बेबी ब्लू को ये कह रहे हैं बेबी ब्लू हमें पता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। तो हम एक तरीके से उसके लिए सांत्वना दिखा रहे हैं, तो उसे शांति मिल रही। तो देखते हैं क्या वो डेजी ब्लू हमारे सामने आती है या फिर बेबी ब्लू का कुछ दिखाई देता है। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. क्या हुआ? यार क्या? ऐसा लगा किसी ने फूंक रहा है, मेरे पेट पे कोई फूंक रहा है, ऐसा लगा मुझे, अजीब सा लग रहा है यार। किसी ने फूका ऐसा लगा तुमको? ऐसा लगा यहाँ पे किसी ने फूंका मेरे पेट पे, यहाँ पे। क्या मुझे लाइट ऑन कर देनी चाहिए अब? यार यहाँ पे लगा किसी ने फूंका, ऐसा लग रहा था मुझे यहाँ पे किसी ने फूंका। अजीब सा ऐसा लग रहा था कोई फूंक का हवा मार रहा है यहाँ पे। सॉरी यार, तुम्हारा कंप्लीट हुआ था कि नहीं? नहीं, मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था और मैं हाथ बिल्कुल नीचे करने ही वाला था। मुझे लाइट ऑन करनी चाहिए अब। दोस्तों जिया बहुत ज़्यादा घबरा गई है और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए। जिया एक बार इधर देखो, तो सही तुम। मैं लाइट ऑन करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि कुछ तो ऐसा लग रहा है, शायद कुछ अजीब है। मैं आई विल गेट बैक टू यू। मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ। मुझे पता है इस वीडियो को देख के 90% लोग समझेंगे कि फेक है, लेकिन सीरियसली बता रही हूँ, जो मैं अभी फील कर रही हूँ वो ना ही आप फील कर सकते हो और ना ही निखिल कर सकता है। मुझे बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, मेरा माइंड, मेरा सिर अभी भी बिल्कुल वाइब्रेट हो गया है। ऐसा टूम ऐसा हो गया था अभी। मैं नहीं बता सकती, बोल भी नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं जब वीडियो शूट कर रही थी निखिल का, तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई पीछे से ऐसा पता नहीं क्या अजीब सा था कुछ, कि ऐसा कोई फूंक रहा है। अब पता नहीं क्या था, मेरे को नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहती क्या था वो। बहुत नेगेटिविटी लग रही थी मुझे, बहुत ज्यादा गंदा लगा। मैं कैंडल बुझा दूं ना अभी? हाँ यार बुझा दो यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा बहुत ज्यादा सिर दुख रहा है। दोस्तों आज दो चीजें वियर्ड हुई जिया के साथ। एक तो पहली चीज वो कि वो लगातार वहां पे देख के बोली जा रही थी, रुक नहीं रही थी। मैंने उसे रोका, उसके जस्ट कुछ ही मतलब माइक्रो सेकंड पहले वो रुकी, जबकि मैंने उसको बोला तेरा हो गया है, और फिर उसके बाद भी वो नहीं रुकी थी। और दूसरी वियर्ड चीज, जब मैं ये बोल रहा था तो जिया को जैसा उसने बताया ये सब फील हुआ। हमें नहीं पता लोग क्या समझने वाले इस वीडियो को,
क्या बोलने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये भी समझ सकते हैं कि हम लोग टाइम पर नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, हम रहते हैं मुंबई में आधी रात के अलावा इतनी शांति कभी नहीं होती है, आधी रात में भी नहीं होती है। और फिर भी यकीन नहीं होता तो मैं आपको मोबाइल में गूगल टाइम आज भी दिखाता हूँ। अब पिछले मेरे दोनों वीडियो में कुछ भाइयों ने ये कहा था कि मैं स्क्रीन जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ टाइम का। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, 2:57, हाँ ये 2:57 हो रहे हैं और इसमें AM PM नहीं लिखा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये मैं गूगल पे गया हूं, ठीक है, और गूगल पे जाने के बाद मैं टाइप कर रहा हूं टाइम इन इंडिया नाउ। ये देखो टाइम इन इंडिया नाउ पे मैंने क्लिक किया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, 2:58 AM टाइम इन इंडिया। मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, 2:58 AM, फिर से रिफ्रेश करूंगा। अब मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग इसे फेक नहीं समझेंगे। हमने सचमुच में ये मिडनाइट में चैलेंज किया, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस को 2:30 से 3:30 के बीच में ही किया जाता है। कैंडल मैंने बुझा दिया और लिटरली जो कुछ फील हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पता नहीं हमें अब क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। आधी रात हो रही है, 3 बज रहे हैं, जिस समय इंसान सबसे ज्यादा कमजोर रहते हैं। क्या आप लोगों ने पूरे इस वीडियो में कुछ वियर्ड सा देखा, वियर्ड सा नोटिस किया? कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम लोग स्ट्रांगली आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रक्रिया है, ये वाला जो गेम है, ये वाला जो चैलेंज, इसको बिल्कुल भी मत करना। प्लीज आप लोग बिल्कुल भी मत करना। मुझे सच में सीरियसली बता रही हूँ, जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीब सा भारीपन फील हुआ जब मैं वहाँ पे मिरर में कर रही थी। तब मुझे अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल मैं नहीं बता सकती कैसा लग रहा था, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। उसके बाद जब मैं इसका रिकॉर्ड कर रही थी, मैं इससे बहुत काफी दूर खड़ी थी, तो मुझे ऐसा 1-2 बार हुआ कि कुछ अजीब सा ऐसा लगा मेरे यहाँ पे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि मेरा मतलब डर भी हो सकता है, माइंड का जो भी होता है, डर भी हो सकता है कि अभी क्या बोल सकते हैं, अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं। लेकिन जब ऐसा लगा कोई ऐसा मुंह से ऐसा हुआ यहाँ पे, उसके बाद मुझे सीरियसली बता रही हूँ बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, मेरे हाथ से मोबाइल छूटने वाला था बिल्कुल। दोस्तों जिसको भी लग रहा है, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, पहली दूसरी बार देख रहे हैं, और उनको अगर ये लग रहा है कि वीडियो फेक है, हम लोग यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को जाके हमारा पिछला वीडियो ब्लडी मैरी चैलेंज देख लेना चाहिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सचमुच में हम फेक चैलेंजेस करते हैं या फिर रियल चैलेंजेस करते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार मेरा ब्लडी मैरी चैलेंज वीडियो देख लें। जो होता है वो हम लोग आपको बताते हैं, और आज भी हम लोगों ने आपको वही बताया। नहीं, हाँ, इस गेम को बीच में नहीं रोकना चाहिए, चाहे जो हो जाए। जब तक आपकी प्रक्रिया चल रही है, आपके हाथ एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। तो खैर हमारे तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ वियर्ड फील हुआ, जो हम नहीं चाहते थे कि बिल्कुल कभी भी हो हमारे साथ। ठीक है, तो देखते कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताइए कि क्या था वो कुछ, मतलब मैं ब्लैंक हो चुका हूं अभी। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा कमाल का खौफनाक चैलेंज लेके आ गए हैं, जिस चैलेंज को लेकर बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किए। ये चैलेंज दोस्तों आज दिन मतलब आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में छाया हुआ है, और इस चैलेंज का नाम है ला यूरोना चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, ला यूरोना चैलेंज। अगर आप लोग ब्लडी सद्दू को पहले से फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने उसमें एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ला यूरोना की कहानी सुनाया था। अगर आप लोग भूल चुके हैं, वो वीडियो बहुत पुराना हो चुका है, तो मैं आप लोगों को एक बार ऊपर से बता देता हूँ इस चैलेंज में क्या होता है। इसकी पास्ट स्टोरी में आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल एक लेडी थी जिसका नाम था ला यूरोना। उसका एक पति था, 2 बच्चे थे। तो जो उसका पति था ना, वो बहुत ज्यादा फोकस था अपने बच्चों को लेकर। अपनी मैरिड लाइफ में ज्यादा वो फोकस नहीं करता था, मतलब अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ये बात पत्नी काफी समय से नोटिस कर रही थी। ये काफी समय तक चलता रहा, और फिर कुछ दिन बाद पत्नी को ये पता चला कि मेरे पति का तो बाहर भी अफेयर है। जैसे ही उसको इस बात की खबर मिली तो बिल्कुल बौखला गई, पागल हो गई, और उसने क्या किया पता है, अपने दोनों बच्चों को घसीटते हुए ले गई और एक तालाब में डुबो डुबो के मार डाली। और जब वो उसको रियलाइज हुआ ना कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो उसने खुद को भी मार डाली।
बहुत ज्यादा, मतलब कैसे मतलब अपने बच्चों को मारे होगे। और जब वो मरने के बाद हेवन में पहुंची ना, तो जो ऊपर जो मिले उसे, जो भी जजमेंट डे उसका होता है और वो हुआ, जो मिले उसको ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि तू यहाँ पे अकेले क्या कर रही है, तेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं, तुझे हेवन के अंदर घुसने का कोई भी हक नहीं है जब तक तू अपने दोनों बच्चों को अपने साथ में लेके नहीं आती है। और उसे वापस से धरती में भेज दिया गया अपने दोनों बच्चों को वापस लाने के लिए। और तब से ये माना जाता है कि ला यूरोना की आत्मा आज भी लोगों के बीच में भटकती है और अपने बच्चे को ढूंढती है, इसीलिए उसको बुलाने की एक विधि है, एक रिचुअल है। अगर मिरर के सामने एक मतलब बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में मिरर के सामने खड़े होकर कैंडल जला के ला यूरोना 6 बार कहते हैं, तो माना जाता है कि ला यूरोना की आत्मा उस समय आपके घर में आ जाती है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। और अगर बाय चांस आप लोगों को कुछ भी फील नहीं हुआ तो आप लोगों को 6 बार बोलना है, वीपिंग वुमेन आई हैव योर चिल्ड्रन, वेटिंग वुमेन आई हैव योर चिल्ड्रन। मतलब उसका नाम वीपिंग वुमेन दे दिया गया था क्योंकि वो बहुत तड़प तड़प के रो रही थी, इसलिए वीपिंग वुमेन उसका नाम दे दिया गया। तो चलो दोस्तों, आज हम लोगों के पास कैंडल भी है, अच्छा मौका भी है, रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं, 2:05 हो गए, तो ये चैलेंज किया जाए और देखते हैं क्या सचमुच में कोई स्पिरिट हमारे घर पर आ पाती है नहीं। इस वीडियो के अंत तक बने रहो और प्लीज यार इस वीडियो को लाइक दे दो, लाइक कर दो यार। हम लोग बोल के थक गए, हमेशा हम लोग लाइक के काउंट घटाते जा रहे हैं। 5000 लाइक कर देना, पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में दबाना, क्योंकि इस तरह के रेगुलर वीडियोस हम लोग करते रहते हैं, बहुत खौफनाक, बहुत मजेदार। तो जिया वहां पे कैंडल रखी हुई है, तुम कैंडल और मैचस्टिक्स लेके आ जाओ। हाँ, हमारे घर में कुछ लाइट्स ऑन है, मैं उस लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। ये पूरी तरह से लाइट ऑफ हो चुकी है। ये एक फ्लैश की जरूरत है, तुम फ्लैश ले आओ, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा लोगों को। हमारे घर में एक अंदर वो एक और लाइट जल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, ये तो खैर ये ट्रांसपेरेंट विंडो है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लाइट को मैं चाहूँ तो मैं बंद कर सकता हूँ, क्योंकि माना जाता है कि घर पे पूरा अंधेरा रखना होता है। ये लाइट भी ऑफ हो चुकी है। अब ये अकेला लाइट बचा है जिया के पास, तभी हम लोग कुछ समझ पाएंगे। तो जिया एक काम करो, तुम फिलहाल ये कैमरे को पकड़ दो और ये फ्लैश लाइट मुझे दे दो और मैच बॉक्स लेके आई, ठीक है। तो सामने एक बार दिखा सकती हो, सामने चाहो तो दिखा सकते हो, दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ। सामने ये देखिए, ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है, तुम ऐसे ही पकड़ के रखो, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं इस फ्लैश लाइट को रख देता हूँ यहाँ पे, और एक बार तुम चाहो तो अभी कैंडल की वजह से थोड़ा सा दिखेगा। ये हम कैंडल जला देते हैं, ये मिरर है। अब इस मिरर के सामने खड़े होके मैं 6 बार बोलने वाला हूँ, ला यूरोना। ये देखो ये कैंडल को क्या हो रहा है, कैंडल क्यों बुझ रहा है? शिट। ये शुरू करने से पहले ही ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि कैंडल चालू होने से पहले ऐसा होता हो, लेकिन कोई बात नहीं। हम मिरर के सामने मैं बोलने वाला हूँ 6 बार ला यूरोना, तो कुछ नहीं हुआ तो 6 बार, नहीं तो एक काम करते जिया, तुमसे स्टार्ट करते, तुम 6 बार ला यूरोना कहो। अगर नहीं हुआ, वी होप कि कुछ नहीं होना चाहिए यार, प्रे करो प्लीज यार, मैं बहुत नहीं हुआ तो फिर मैं आगे करूंगा। कुछ भी नोटिस हो पूरे वीडियो में, हमारा ध्यान पूरा चैलेंज में रहेगा, पूरे वीडियो में कुछ भी नोटिस हो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं फिलहाल इस कैंडल को यहाँ पे लगा देता हूँ, दिखा दो जिया एक बार थोड़ा नीचे। मैं इस कैंडल को यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और इस कैमरे को मैं पकड़ लेता हूँ जिया। अब तुम ला यूरोना की स्पिरिट को सच्चे दिल से बुलाने की कोशिश करो। मैं आंख बंद करके बुलाती हूँ, ठीक है। ला यूरोना, 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 ला यूरोना। मेरे ख्याल से हो गया होगा, मैं काउंट नहीं कर पाया, लेकिन शायद 6 बार हो चुका है। अभी कुछ भी नहीं हुआ जिया, तो एक बार मैं ही कैमरा पकड़ के रखता हूँ और मैं ही बुलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कैंडल अभी भी जल रही है, पता नहीं कितनी बार बोला मैंने। तुमने शायद ज्यादा बोल दी हो, तो फ्लैश तुम पकड़ लो, बेटर रहेगा। मुझे लगा तुम काउंट कर रहे होगे शायद। मैं भी काउंट नहीं कर पाया, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ चले गया था यार। मुझे नहीं पता कि इस चैलेंज में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो क्या होता है। बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं स्टार्ट स्मेल आ रही है, कुछ स्मेल आ रही है सीरियसली।
कुछ बहुत कुछ गंदी। जल तो नहीं रहा, एक बार देख लो। पता नहीं गाइस किस तरह की इसमें नहीं आ रही है ना, कुछ भी नहीं लेकिन जल रहा, कुछ बहुत बदबू गंदा, है। जो ऐसे कुछ गंदा जला देते हैं ना हम लोग, उस तरह की स्मेल आ रही है। इस तरह से तो नहीं आ रही यार, फिर मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। बहुत गंदी स्मेल है यार। सीरियसली आपकी सारी विंडो बंद है। अंदर वाले कमरे की विंडो बंद है क्या? देख के आती हूँ। एक सेकंड देखते हैं। बंद है निखिल। अंदर वाले कमरे की हमारी विंडो बंद है, लेकिन ना जाने क्यों इस अजीब सी स्मेल आ रही है। ये क्या हुआ था इस पे? क्या है ये क्या है? ये? क्या है यार सीरियसली? ये क्या है निखिल? ये क्या है? पता नहीं कैमरे में नोटिस हो पा रहे हैं नहीं। ये क्या लगा हुआ है इसमें? ये अजीब से, मैं हाथ लगा ऐसा के लग देखो रहा है। तो। नहीं नहीं प्लीज हाथ मत लगाओ, पागल हो गया तुम। देखो लिटरली ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपनी 2 उंगलियां यहाँ पे चलाया है। ऐसे देखो ऐसे ऐसे उंगलियां चला, हाँ ऐसा लग रहा हाँ, है बिल्कुल। लिटरली फील हो रहा है। ये क्या है यार? इसमें भी है थोड़ा सा, ये देखो ये वाले में भी हल्का सा है बिल्कुल। ये अंदर वाले रूम को तो बहुत टाइम से बंद था विंडो। पता नहीं यार ये क्यों हुआ, ये मतलब किस तरह की चीज है ये? यार बहुत ज्यादा गंदा फील हो रहा है। नहीं मुझे मतलब ये बहुत क्या डर हो लग सकता रहा है? है। एक बार टच करके देखो क्या? नहीं यार प्लीज नहीं, यार, मेरे को नहीं, धक धक हो रहा है जरूरी, निखिल यार, जरूरी। नहीं करो अरे यार। 2 मिनट यार, ये सब जरूरी है। चीजें क्या है यार, क्यों कर रहे हो? लेकिन पकड़ोगी तुम? देखो इधर पे, पक्का ना कुछ मतलब? मत मत करो। दिखाओ एक बार, दिखाओ तुम मेरे को फिर भी। ये कुछ अजीब है यार, इधर दिखाओ इस वाले में। यार टच कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ यार रहा है। लिटरली पता है ऐसा लग, और ये वाइट पता नहीं क्या आया हुआ है। ये देखो, दिखाओ इधर पे वाइट स्पॉट्स। यही विंडो अपन लोग एक बार चैलेंज करे, यहाँ पे, धड़ हाँ। धड़ बज रहा था, यही विंडो था वो। और वो पता नहीं बहुत चिपचिपा सा, ऐसा लग रहा है कि कुछ चिपक गया है वहां पे, पता नहीं क्या है कुछ। यार निखिल मेरे को ऐसे ही डर लगता है यार। इस तुम्हारा कमरे की कमरे थोड़ी की सी आदत लाइट है। ऑन है जी, क्या करना है? इसको बंद करना है क्या? मैं बंद कर देती हूँ इसको एक सेकंड में। नहीं, पूरा बंद कर देंगे तो हम लोग दिखाई देंगे। छोटे सा लाइट है वो चलेगा, वो बहुत छोटा लाइट है, वो छोटा सा लैंप है मेरा, तो वो शायद चलेगा। और बहुत ज्यादा सिर दुख रहा है। एक बार गंदी देखो। सी स्मेल थी यार, स्मेल कुछ। बहुत गंदी आ रही थी और अचानक से स्मेल वो बंद हो गई है। जैसे हम लोग यहाँ पे आए वो स्मेल बंद हो गई लिटरली, अभी नहीं आ रही थी वो स्मेल। बहुत गंदी स्मेल थी, मेरा सिर दुखने लगा, पता नहीं क्या थी यार। बहुत गंदी, मतलब कुछ सड़ा हुआ, मतलब कैसे एक्सप्लेन जैसे कुछ सड़ जाता है ना लिटरली, वैसी स्मेल थी वो, बहुत गंदी सी अजीब सी। तो मतलब पता नहीं हमको कि वो किस चीज की आ रही थी और वो क्या था, मतलब किस चीज का वो स्पॉट्स थे। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो किसी ने उंगली मारा है वहां पे। मैं तुमको बोल रही थी मत करो, टच मत करो, लेकिन मैं टच नहीं करता तो समझ में कैसे आता कि वो चीज क्या है वो, लेकिन वहां से हट भी नहीं रहा, अजीब सा वहां पे चिपक गया, पता नहीं क्या हुआ है। खैर कोई बात नहीं, ये कैमरे का वो जा रहा है, फोकस जा रहा है, क्या है यार? फोकस जा रहा है। एक सेकंड, पकड़ो पकड़ो। निखिल मेरे को वैसे ही डर लगता है यार, क्यों? ये फोकस में नहीं आ रहा है कैमरा, एक बार दिखाओ मेरे तरफ चला, दिखाओ। पता नहीं आ रही है। यार मेरे को वैसे ही ठीक है, मैं डर स्टार्ट लगता कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलना था? वीपिंग वुमेन आई हैव ला योर, तुमने बोल लिया है। हाँ तुमने बोली ला योर वाला, मैं बोलूंगा वीपिंग वुमेन आई हैव योर चिल्ड्रन। ठीक है, ओके यार ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। वीपिंग वुमेन वी हैव योर चिल्ड्रन, 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 वीपिंग वुमेन वी हैव योर चिल्ड्रन। कुछ आवाज आ रही है क्या? नहीं, वो घड़ी की है। यार कितना डर लगता है तुम्हारा, एक तो घर भी इतना हॉन्टेड हो गया है, बिल्कुल तुम्हारा घर भी अजीब सा हॉन्टेड एक टाइप बार हो गया। एक काम करते डर हैं, लगता है यहाँ पे। सुनो एक काम करते हैं, इस रूम की जो लाइट है ना, इसको ऑफ कर दूं क्या? ऑफ कर दो, लेकिन डर तो लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। इसको ऑफ नहीं करता हूँ, यार सीन हो मेरे को जाएगा। एक बहुत काम डर करता लगता है इस घर हूँ, से इस यार। वाली लाइट को ऑफ करो और इस वाली लाइट को मैंने ऑन किया, उसको ऑफ करो बोला। ओह शिट, ये तो बहुत डरावनी लग रही है। लेकिन इस बार हमको स्पिरिट को बुलाना ही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। कहा जाता है कि जो रेड लाइट होती है उससे स्पिरिट अट्रैक्ट होती है। तो ठीक है, अब क्या करूंगा मैं,
रेड लाइट को ही जलाऊंगा। यार निखिल, तुम्हारे घर से वैसे ही मेरे को डर लगता है। क्या कर रहे हो यार? मेरी सांस भी फूलने लगी। अजीब यार सा- रेड लाइट क्यों नहीं जल रहा है? ये रेड नहीं है। छोड़ो यार, मत जलाओ यार। ये रेड ही तो है यार। ये वो रेड नहीं है जो मुझे चाहिए। तुम समझ नहीं हो, आज इस घर में स्पिरिट को बुलाना ही है। तो जब मैं नहीं रहूँ ना, उसके बाद तुम स्पिरिट को बुलाया करो यार। मेरे को डर लगता है वैसे ही। लेकिन मेरे लिए एक जैसा मिनट, वो कैंडल चालू है। बेबी ब्लू मेरे लिए बहुत ज्यादा हॉरिबल था। वैसे ही मेरे को बहुत डर लगता है ऐसे चैलेंजेस से। बेबी ब्लू से याद आया, एक काम करते हैं। हाँ। कुछ हुआ नहीं है अब तक, वैसे कुछ भी समझ में नहीं आया वो स्मेल और वो दाग हाँ। के अलावा। तो इसको ना अपन एक बार ब्लडी मैरी कर लेते हैं। ब्लडी मेरी, क्योंकि स्पिरिट को बुलाना है। क्या करना है फिर? तुम करो। ब्लडी मैरी कर रहा हूँ मैं कैमरा पकड़ू क्या? मैं। पकड़ लोगी? हाँ, 1 सेकेंड। यहाँ से पकड़ना। हाँ, मैं पकड़ी हूँ नीचे से। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। कुछ भी नहीं हुआ गाइस। 13 बार मैंने ब्लडी मैरी किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उतना ज्यादा। तो खैर मुझे दे दो तुम। और पता नहीं अभी क्या करते हैं जी, एक काम करते हैं, अपन चल के थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने रेड लाइट ऑन किया हूँ और रेड लाइट से वो चीजें अट्रैक्ट होती हैं। मैं कैंडल बुझा देता हूँ अभी, ठीक है? शिट, में डर गया था पीछे। पता है वो जो दिल है ना तुम्हारे सर के पीछे, उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि किसी का सर है। मेरे को ना Literally भारी बहुत भारी ज्यादा लग रहा है, डर अंदर से अजीब सा लग रहा है। हाँ? मेरी सांस भी फूल रही है, अजीब सा लग रहा है अंदर से। लास्ट टाइम उल्टी हो गया था, वो वैसे ही अजीब सा लग इसका रहा वो है। वाला चैलेंज में हाँ, लिटरली बहुत बहुत। ज्यादा खौफनाक था। मेरे को ये सब चीजें ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाती, क्योंकि मैं डर जाती हूँ बहुत जल्दी। तो रोक नहीं क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, इस चैलेंज को यहीं पे रोक देते हैं। देखो वैसे भी गाइस कुछ भी समझ में नहीं आया। जो 2 चीजें दिखी समझ में आई वो हम लोगों ने बता दिए हैं। अगर कुछ होना होता तो हो कुछ गया होना होता तो रहता हो गया होता। अभी पूरी रात बिताना है इस घर में। तो जी आप बाजू में ही शिफ्ट हो गई है, तो मैं तो घर पे ही जाऊंगी। तो ये उतना घर ज्यादा बहुत डर हॉट नहीं है। किया है तुमने। मुझे आदत हो चुकी है अब। खैर तो ठीक है, अगर कुछ भी समझ में आएगा रात भर में तो कमेंट सेक्शन में जरूर हम लोग बता देंगे। कुछ भी पता चलेगा तो जरूर शेयर करेंगे और अगले वीडियो में बता देंगे। कुछ आपको पता चला है तो बता दो। इस वीडियो को प्लीज लाइक दे देना, 5000 लाइक तो दे ही देना यार। तो कुछ बैठा है क्या वहाँ पे बेड के एक पास? सेकंड, चुप चुप चुप। ओह शिट, यार। कुछ था। शिट। जी सही में था। लाइट चालू करो, लाइट जल्दी लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। मेरे गूज बम्स आ गए। ये देखो, ये देखो, देखो देखो देखो, मेरे गूज बम्स आ गए लिटरली। कुछ था, कुछ था। ये किचन का लाइट ऑन करो। मैं नहीं आ सकती। अरे किचन का लाइट ऑन करो ना यार तुम यार। शिट, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा कुछ था और उठ के गया है। ब्लैक ब्लैक टाइप कुछ लग रहा था। तुमको भी दिखा? बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन कुछ था लिटरली। अब वो वहम था कि सचमुच में ये जो टेडी दिख रहा है, टेडी, ये टेडी दिख रहा है, वहां से उठ के कुछ तो भी गया, ऐसा लगा इस तरफ। कुछ है तो नहीं? निखिल प्लीज यार यहाँ पे आ जाओ, मैं नहीं रह सकती अकेले। सही में दिखा था क्या? तुमको भी दिखा था ना? कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप दिखा था, शैडो टाइप कुछ अजीब सा दिखा था। ऐसा नहीं, ऐसा लगा था ना कि जैसे कुछ, मेरे को ऐसा 1 सेकंड के लिए ऐसा फील हुआ कुछ कुत्ता या बिल्ली है जो उठ कर गया। हाँ वैसे ही लगा था यार, बहुत अजीब सा लगा। बहुत, मेरा सिर बहुत जोर जोर से दुख रहा है। हम लोग इस वीडियो को, ये चैलेंज तो हो गया है और खैर हमें जो समझ में आया वो बहुत ज्यादा हॉरिबल था मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत ज्यादा अंदर से ऐसा धक से हुआ था। बहुत अजीब सा लग रहा है, नाक के वजह से वाइब्रेट सा हो रहा है। तुम पानी वानी पियो। नहीं हो पा रहा है सीरियसली, बहुत टफ था मेरे लिए चीज। जो
मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने फाइनली एक ऐसा चैलेंज लेके आया हूं जो कि शायद हमारे चैनल का सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड या फिर मोस्ट लाइक्ड चैलेंज कहा जा सकता है। ये चैलेंज कोई और चैलेंज नहीं बल्कि मिरर में 10 मिनट तक देखने वाला चैलेंज है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि जिया ने की थी और ये एक ऐसा चैलेंज है लिटरली पूरे इंडिया में रेयर ही लोग हैं, रेयर लोग जिन्होंने ये चैलेंज किया है, क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब आपके उसके साथ नहीं, दिमाग के साथ नहीं बल्कि आपके दिल के साथ भी खेल लेता है। ये एक ऐसा चैलेंज होता है ना जिससे सीधे सीधे आपके दिमाग और दिल में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये चैलेंज में आप अपने साइकोलॉजिकल इंसान को, मतलब जो आपके अंदर की जो साइकोलॉजी है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं वही चैलेंज करने वाला हूँ। 10 मिनट तक लगातार एक डार्क रूम में सिर्फ एक ही लाइट की मदद से, और वो लाइट होगी ये मोबाइल की लाइट, इसकी मदद से लगातार 10 मिनट तक मिरर में घूरने वाला हूं नॉन स्टॉप। माना जाता है कि जो कोई भी ऐसा करता है वो अपना आपा खो देता है, दिमागी संतुलन खो देता है, उसे वियर्ड सी चीजें दिखाई देने लगती है और सबसे मेन बात, उसको खुद में ही शैतान दिखाई देने लगता है 10 मिनट में ही। तो आज हम देखते हैं कि 10 मिनट में ही क्या कुछ होता है या कुछ होता भी है या नहीं, क्योंकि जिया ने लास्ट टाइम की थी और उसके ऊपर थोड़ी बहुत चीजें हावी हुई थी, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया था और कुछ अजीब फील हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये मुझे भी करना चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए कि मैं कैसे कर पाता हूँ या फिर मुझे क्या एक्सपीरियंस होता है। और मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा, स्ट्रिक्टली बोलूंगा ये बात, रिकमेंड करना क्या है कि ये चैलेंज को बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये सिर्फ हॉरर और पैरानॉर्मल दुनिया से ही नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग और दुनिया से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद जिसके एडवर्स इफेक्ट कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसके बारे में आपने गलती से इमेजिन भी नहीं किए होंगे, सोचे भी नहीं होंगे। तो बिना टाइम को गवाए हम लोग इस चैलेंज को शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों कि कुछ भी अजीब नोटिस होता है तो इंस्टाग्राम में लिंक भेजना अगर मैं कमेंट सेक्शन में नोटिस ना कर पाऊं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे और सब्सक्राइब कर देना। पहली बार देख रहे हैं लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क उठाने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ही, आप लोगों के लिए ही, मनोरंजन के लिए, ताकि आप चीजों को समझ सके। इस वक्त टाइम दिखा दे रहा हूं मैं आपको, 2:08 का समय हो रहा है और अभी देखते हैं कि क्या कुछ समझ में आता है। मैंने अपने सामने मिरर का सेटअप लगा के रख लिया हूं और बस मैं यूं ही लगातार 10 मिनट तक ये चीज करने वाला हूं, खुद को देखने वाला हूं। तो आइए फटाफट इस चैलेंज को शुरू करते हैं। मैं उससे पहले 1 मिनट, उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, 10 मिनट का मैं अलार्म लगा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, डॉट 10 मिनट का मैंने टाइमर लगाया हूँ और यहाँ पे स्टार्ट की बटन में दबा दिया। स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं एक चीज कहना भूल गया कि मैं चैलेंज स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग क्या देखेंगे इसे देखते हुए, तो 10 मिनट बाद स्किप कर दो वीडियो को। अगर देखना चाहते हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। मैं वापस से इसका अलार्म सेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने बीच में इसे तोड़ दिया हूँ और देखिए कितना समय हो चुका था। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ एक बार और वापस से मैं ये 10 मिनट का लगाता हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम लोग इसे देखते हुए क्या देखें तो आप वीडियो को 10 मिनट स्किप करके आगे से देख सकते हैं, 10 मिनट आगे बढ़ा के। अगर चाहें तो मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, कुछ भी नोटिस होगा तो एक फायदा ये होगा, जुड़े रहेंगे तो आप लोग बता पाएंगे कि आप लोगों को क्या समझ में आए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं।
नहीं हो पा रहा है गाइस, नहीं हो पा रहा है। मेरी आंखों की मुझे कुछ अजीब दिखाई दे रहा है, नहीं हो पा रहा है सीरियसली। बहुत टफ था मेरे लिए चीज़। जो मेरी आंखें की जो पुतली है वो मुझे बड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी, और चेहरा सच में बहुत ज़्यादा खौफनाक होता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें नॉर्मल तो है ना यार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा चेहरा चेंज हो रहा है लिटरली। नहीं हो पा रहा है, कितना टाइम हो रहा है। सिर्फ 15 सेकंड 17 सेकंड ही बाकी थे तब मैं इस चैलेंज को यहाँ पे रोका। मैंने एक दो बार कैमरे की तरफ देखा कि ये सही हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड, और ये क्यों अभी अलार्म अभी बज नहीं रहा है, इसके लिए भी देखा। बहुत ज़्यादा खतरनाक था यार ये, जितना मैंने सोचा था उससे भी लाख गुना ज़्यादा, क्योंकि मेरा चेहरा पूरा बिगड़ गया था मेरी आंखों के सामने। खुद में कुछ बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखने लगा था। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा अभी। आप लोग अगर देख पा रहे तो देख सकते कि मेरे लिटरली आंसू आ चुके हैं। ऐसा कुछ मैं इमेजिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय।